35,4 और 36,1 36,1 12 प्रोविजो। लिखिए प्लीज बेटा, डेप्रिसिएशन कैपिटल खर्चा ऑन साइंटिफिक रिसर्च, मतलब ऑन रिसर्च। कैपिटल खर्चा ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, डेप्रिसिएशन, कैपिटल खर्चा रिसर्च और कैपिटल खर्चा ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। पढ़ाने क्या जा रहा हूं आपको अभी समझ में नहीं आएगा, पेशेंस रखिएगा, अच्छी चीज है। ये तीन खर्चों को सरकार ने P&L में तभी डेबिट करने की इजाजत दी है जब आपके पास लाभ सफिशिएंट अमाउंट में हो। अगर आप पे लाभ 5 लाख आ रहा है, अभी ये डेबिट नहीं हुआ, डेबिट तो होने, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर फैमिली प्लानिंग प्रमोशन में 1/5 तो डेबिट करोगे, 1/5 तो करोगे डेबिट। उसी तरह रिसर्च का जो कैपिटल खर्चा है या तो 100% या तो 200% डेबिट तो करोगे, डेप्शन तो डेबिट करोगे। ये तीनों खर्चे तभी डेबिट होंगे जब आपके पास एनफ प्रॉफिट हो इनको खाने के लिए। प्रॉफिट यानी पेट और ये खर्चा यानी खाना। पेट होना चाहिए इसको खाने के लिए। अगर आपके पास नहीं है पेट तो इसे फ्रिज में रख दीजिए, ये खाना खराब नहीं होता, लाइफ टाइम चलता है, अगले साल खा लीजिएगा, अगले साल खा लीजिएगा और नहीं तो उसके अगले साल, फिर अगले साल। सर उस अगले साल का भी तो खर्चा होगा, ये तो क्या और भी हो जाएगा ज्यादा। जैसे मान लीजिए ये तीनों मिला लेता हूं मैं, तीनों मिला लीजिए, तीनों में कोई फर्क मत कीजिए। डेप्रिसिएशन और बोलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू पूरा डेबिट कीजिए, चाहे पेट हो ना हो, रेवेन्यू पूरा डेबिट कीजिए। बात हो गई, खराब नहीं होगा, लॉस आएगा। खाना कैसे खराब हो जाएगा, आप गलत कह रहे हैं, लॉस आएगा और लॉस आने से आपका टैक्स बचेगा। बोलिए अच्छी बात की बुरी बात, और तुम खराब बोल रहे थे, देखा फर्क है दोनों में। आपके हर एक हंसी मजाक से ही एग्जाम्पल निकलेगा, घबराइए मत, लेकिन उसको हजम भी कीजिए। डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च और फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तीनों P&L में डेबिट करना है। मानकर चलिए तीनों मिलाकर आ रहा है 6 लाख रुपए और आपका लाभ है 9 लाख। इसको बिना डेबिट किए, इसको बिना डेबिट किए 9 लाख का लाभ है, तो क्या कर दीजिए, करिए डेबिट। क्या आएगा प्रॉफिट, 3 लाख का। लेकिन मान लीजिए प्रॉफिट 5 लाख है और ये तीनों मिला के 6 लाख है, तो 5 ही डेबिट होगा। 1 लाख जो रह गया उसे कहते हैं नहीं खा पाए, अनएब्सॉर्ब। क्या कहते हैं, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ऐसा नाम देते हैं अनएब्सॉर्ब। इसका करना क्या होता है, ये नेक्स्ट ईयर में खा लीजिएगा एक्स्ट्रा। उस साल भी अगर नहीं हो पाया प्रॉफिट तो उसके नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, अनलिमिटेड ईयर के लिए आप इसे कैरी फॉरवर्ड करके कंज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है। कोहिनूर हीरा इसको मैंने कहा था, लेकिन मैंने सिर्फ एक से मिलवाया था। कोहिनूर हीरा 3 कलर में आते हैं। हाँ, आप सिर्फ वो सफायर देखा था आपने ब्लू कलर का, लेकिन ब्लू कलर के अलावा देखिए वो रेड कलर भी है, और इसका कलर चेंज क्यों नहीं किया। हाँ, तो 3 अलग अलग कलर के आते हैं, तीनों हैं कोहिनूर हीरा। यानी कि आप अभी नहीं खा पाए तो घबराना नहीं है, आप बचा कर रख लीजिए, अगले साल उसको P&L में डेबिट कर दीजिएगा। तो इसे कहते हैं, बताइए इन तीनों को क्या कहते हैं, इन तीनों के बारे में, मैक्सिमम इट विल बी अलाउड
in P&L account to the extent profit available. Balance, if any, will be called unabsorbed depreciation, etc. Tax treatment. Unabsorbed depreciation 32(2). Unabsorbed capital expense on research (35(4). Unabsorbed capital expense on family planning, depreciation proviso to 36(1)(12). तीनों का ट्रीटमेंट होता है इट इज अलाउड from any other income for current year और फ्यूचर ईयर। यानी करंट ईयर में कहीं से भी लेस कर सकते हैं, फ्यूचर ईयर में भी कहीं से भी लेस कर सकते हैं। सिर्फ आप इसको सैलरी से नहीं कर सकते और जुआ वगैरह की इनकम से नहीं कर सकते। यानी अगर आपने P&L में नहीं डेबिट किया तो ये जो 1 लाख बचा रह गया, इसे आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड ना करें, इसी साल के कैपिटल गेन इनकम से लेस कर लें, हाउस प्रॉपर्टी इनकम से लेस कर लें, अदर सोर्सेज की इनकम से लेस कर लें। ये कहीं से भी लेस हो सकता है। P&L में डेबिट नहीं हो पाया जो, उसे अनएब्सॉर्ब कहते हैं। P&L में कितना डेबिट हो पाएगा? जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर ये नहीं डेबिट हो पाया तो इसे अनएब्सॉर्ब कहते हैं। अनएब्सॉर्ब आप किसी भी इनकम से लेस कर सकते हैं, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी हो, दूसरा बिजनेस हो, कैपिटल गेन हो, अदर सोर्सेज हो, और इसी साल नहीं बल्कि अगले साल। अगर इस साल नहीं हो पाया, दूसरी इनकम नहीं है आपके पास, तो नेक्स्ट ईयर भी आप किसी भी इनकम से लेस कर सकते हैं। आपको पूरी आजादी है, लेकिन होगा ये इनकम से लेस। ये इतना लेस नहीं कर देंगे कि लॉस आ जाए, इसको लॉस नहीं आने देना है। ये उतना ही लेस होगा जितना प्रॉफिट है आपके पास। इसको समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। ये तीनों खर्चे मिलाकर 6 लाख रुपए हैं, अभी डेबिट नहीं हुए P&L में, और प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख। तो क्या करेंगे? कितना डेबिट करेंगे? इसे 5 डेबिट करेंगे। जो 1 रह जाएगा उसको क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? अनएब्सॉर्ब कहेंगे। अनएब्सॉर्ब कहेंगे। वो नेक्स्ट ईयर की चिंता मत कीजिए। उसी साल आपका कैपिटल गेन आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ रही है, अदर सोर्सेज है, तो उसी साल दूसरी इनकम से 1 लाख लेस कर लो। और अगर नहीं दूसरी इनकम आ रही है तो नेक्स्ट ईयर लेस कर लेना, सैलरी को छोड़ के और WRC को छोड़कर। WRC क्या होता है बेटा? ये लॉटरी इनकम होती है, रेस की इनकम, विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग, जुआरी शराबियों की इनकम है ना WRC। उससे नहीं लेस होगा और सैलरी से लेस नहीं होगा, बाकी कहीं से भी लेस कर लीजिए आप। तो अनएब्सॉर्ब डेप्रेशिएशन कौन सा? अनएब्सॉर्ब डेप्रेशिएशन या अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च या अनएब्सॉर्ब। अब जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल, हमने कितने क्वेश्चन किए? एग्जाम्पल कितने किए हमने? ध्यान दीजिए, दे के बताइए तो कितने किए? कितने कर लिए बेटा? है 15 कर लिए। तो 16 नंबर देखिए आपको क्वेश्चन में P&L अकाउंट देगा। क्या 15 गलत है क्या? 16 से P&L अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। P&L अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख। नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं,
नेट लॉस आ रहा है 3 लाख, ठीक है। बहुत कुछ क्रेडिट है, बहुत कुछ डेबिट है। आपका रेवेन्यू एक्सपेंस ऑन रिसर्च आपका डेबिट है 1,60,000 और कैपिटल एक्सपेंस ऑन रिसर्च डेबिट है 4,50,000। अब आपको निकालना है टैक्सेबल पीजीबीपी और अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंस ऑन रिसर्च। ये आपको क्वेश्चन करना है। फिर से बताना चाहूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आज तक नहीं आए हैं, बट आपको कोर्स में पढ़ना होता है, इसका मतलब आने के चांस हैं। थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसको देख के बच्चा घबराएगा कि ये करें कैसे, और आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, इट इज इजी। आप समझिए कि आपका लॉस आ गया है और आपने दोनों खर्चे डेबिट कर रखे हैं, जबकि रेवेन्यू खर्चे तो लॉस आ जाए तो भी चलेगा, बट कैपिटल खर्चे में तो लॉस नहीं आना चाहिए। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए, रेवेन्यू कैपिटल दोनों के बगैर इनकम निकालनी चाहिए। अगर ये दोनों डेबिट ना हो तो कितनी इनकम होगी? अगर ये दोनों डेबिट ना हो तो कितनी इनकम होगी? बोलिए बेटा, अगर ये दोनों डेबिट ना हो तो कितनी, अगर ये दोनों डेबिट ना हो तो कितनी इनकम होगी? समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा बताइए, 3,10,000 का लाभ है ना, उसके बाद रेवेन्यू और कैपिटल दोनों खर्चे हैं, तो पहले क्या डेबिट करना चाहिए? रेवेन्यू तो चाहे आपका लाभ हो ना हो डेबिट होगा, चाहे लाभ हो ना हो वो डेबिट होगा, तो 1,60,000 तो डेबिट हो ही जाएगा। उसके बाद लाभ कितना बचा? 1.5 लाख। अब बताइए, कैपिटल खर्चा 450 है और लाभ है 1.5, तो कितना देंगे? 1.5। तो प्रॉफिट टैक्सेबल कितना आएगा? निल। तो आपका जो आंसर था लॉस वो गलत था, आंसर होना चाहिए निल। और अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? कितना सुंदर आपने आंसर कर दिया। यही आप देखना, गारंटी लेकर 1 महीने बाद इस रास्ते से गुजरोगे, कहोगे भाई साहब ये भूतिया महल किसका है, हमें तो कुछ समझ ही ना आ रहा है, ये कैसे हो गया भाई साहब, ये निल कैसे आ गया, ये मतलब ऐसे कैसे? समझ ही नहीं आएगा 1 महीने बाद, अगर दोबारा से रिवाइज नहीं किया तो। और क्या करवाऊं? नहीं करवाऊं, प्लीज सर करवा दो। कंप्यूट टैक्सेबल पीजीबीपी एंड अनएब्सॉर्ब लिख लो। फिर चलो, थोड़ा सा भी हाथ छोड़ के नहीं चलना चाहते। जरा भी लगे और भाई साहब लिखवा लिखवा लिखवा, कब भूल गए तो आंसर पीजीबीपी बिफोर, हाँ निकल गया, लेकिन एक हमारे भाई हैं छोटे, उनको डिमांड आ गया, उनकी डिमांड पूरी करता रहता हूँ। नालायक है वैसे ये। एग्जाम्पल में आता रहता है। अच्छा, नेट पीजीबीपी बिफोर क्या करना चाहिए? बिफोर रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों कर देना चाहिए। कैसे सॉल्व करना चाहिए? सिर्फ बिफोर कैपिटल थोड़ा सा मैच्योरिटी चाहिए इसके लिए, समझने के लिए। अगर बिफोर कैपिटल सिर्फ करूं थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए, फिर उसके बाद समझ रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू से हमें कोई एलर्जी नहीं है, बेसिक से करवा दो। तो पीजीबीपी बिफोर एक्सपेंस ऑन रिसर्च 310। अब ये 310 मत पूछना कैसे है, कैसे है ये। अब भाई जब ये कट जाएगा तो ये लॉस इधर नहीं आ जाएगा, माइनस
रिसर्च एक्सपेंस, रेवेन्यू का कोई चिंता नहीं करना, वो पूरा लेस हो जाता है, बट कैपिटल उतना ही लेस होता है जितना प्रॉफिट है। तो टैक्सेबल आ जाएगा पीजीबीपी नील, और अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंस ऑन रिसर्च, जो नेक्स्ट ईयर में आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वो आएगा कितना बता रहे थे आप? 3 लाख। एग्जाम्पल नंबर 17, सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 16, रेवेन्यू एक्सपेंस ऑन रिसर्च is rupees 5 lakhs. कैपिटल तो वही अमाउंट है 450, रेवेन्यू 5 लाख है। कैपिटल तो वही है 450, रेवेन्यू 5 है। मतलब आपका इस बार P&L ऐसा है, नहीं आपका P&L ऐसा है कि लॉस तो वही आ रहा है 310 था, कितना था? 3 था। लॉस तो वही आ रहा है 3 आ रहा था। जो रेवेन्यू खर्चा था वो है इस बार 5, और जो कैपिटल खर्चा है रिसर्च के ऊपर वो है 450। क्या करें? करके दिखाइए, मुझे सिर्फ आंसर बता दीजिए। टैक्सेबल पीजीबीपी क्या आएगा? और अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंस ऑन रिसर्च क्या आएगा? हाँ देखो अजीत, और नीचे करूं? ठीक है, यहां तक? नहीं मैं रुका हुआ हूं, तुम कंप्लीट करो पहले, मुझे आगे नहीं जाना। तुम कंप्लीट कर लो, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। क्या करो? टैक्सेबल पीजीबीपी कितना? 150। थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो तुम, नेगेटिव 150 आएगा, दोनों का गलत। बोला नहीं ना भाई, क्योंकि रेवेन्यू के चक्कर में अगर लॉस हो तो हो, रेवेन्यू के चक्कर में कह रहे थे ना पेट खराब हो जाएगा तो हो। कैपिटल नहीं खाना जब तक पेट में जगह ना हो, तो रेवेन्यू तो खा लेना है पूरा, चाहे लॉस आ रहा है तो आने दो। तो ऐसा कर लीजिए, पहले तो दोनों को आउट करिए, तो बताइए कितना आएगा दोनों को आउट करके? 950, 650 आएगा? नहीं 650 आएगा क्या? नीला आएगा। अरे नीला आएगा, 3 लाख को आएगा। फिर बेकार क्वेश्चन बन गया, अच्छा नहीं बना। मुझे ऐसा क्वेश्चन देना था जिसमें रेवेन्यू के वजह से लॉस हो तो हो। क्या उससे कुछ नहीं होगा, फिर भी वो बढ़ जाएगा? हैं? नहीं, लॉस को, हाँ लॉस को कम करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, सीख गए ना। इसका आंसर करो। इसका आंसर है नील, और ये 3 लाख। नील कैसे भाई? 3 लाख मतलब, हाँ ऐसा कर लो कि बिना दोनों को डेबिट किए कितना आ रहा है? 650 आ रहा है। अब रेवेन्यू कितना है? 5, तो 5 लेस कर देंगे तो 1.5 आ गया। 1.5 में से कैपिटल लेस कर देंगे, तो कैपिटल 1.5 ही तो लेस करेंगे, 3 बच जाएगा हमारा। गेम तो समझे? गेम ये है कि रेवेन्यू के कारण अगर लॉस आए तो आए, बट कैपिटल के कारण लॉस नहीं आना चाहिए। जो कैपिटल घटेगा तो अनएब्जॉर्ब बन जाएगा। जो पढ़ा चुका हूं उसी को डिस्कस कर रहा हूं। बताओ, रिसर्च के एसेट को अगर बिजनेस में यूज किया जाए आफ्टर रिसर्च